अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्नेक बाइट के बारे में कि जब अगर किसी शख्स को जो है वो सांप काट लेता है तो उसके अंदर जो है वो किस तरह की अलामात जो है वो आ सकती हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि स्नेक बाइट से रिलेटेड जो लोगों के मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं उनको एड्रेस करने की मैं कोशिश करूंगा और इसके साथ साथ क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, कौन सी अलामात जो हैं वो पेशेंट्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इसका वक्ती तौर पे घर में या खेत में अगर किसी शख्स को जो है वो सांप काट लेता है तो उसको किस तरह मैनेज करना चाहिए, और इसके अलावा अस्पताल के अंदर जो है वो स्नेक बाइट के जो है वो क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें और दूसरे लोगों तक जो है वो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी जो भी मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस हों उनकी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्नेक बाइट के बारे में। दुनिया भर में इंक्लूडिंग पाकिस्तान सबसे बड़ी वजह जो है स्नेक बाइट के बाद मौत की जो सबसे बड़ी वजह है वो है खौफ। जब पेशेंट को जो है वो सांप काट लेता है तो उसके बाद पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा, या कोई भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसको पैनिक अटैक्स जो है वो होने लगते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर जो भी लोग हों, वो फैमिली मेम्बर्स हों, दोस्त हों या इर्द गिर्द के भी जो लोग हों, उन्हें ये चाहिए कि मरीज़ को जो है वो तसल्ली दें। अब तसल्ली किस तरह से दी जा सकती है? मरीज़ को ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि जिस सांप ने जो है वो आपको काटा हो वो जहरीला ना हो, क्योंकि सारे सांप जो है वो जहरीले नहीं होते। दूसरी बात उसको ये भी बताई जा सकती है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी जहरीले सांप ने भी जो है वो आपको काट लिया है तो ये भी हो सकता है कि उसका जो जहर है वो मुकम्मल तौर पर आपके जिस्म के अंदर दाखिल ना हुआ हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह शिनाख्त की जाए जख्म को देख के कि आपको जो है वो जहरीले सांप ने जो काटा है या जो है जिस सांप ने आपको काटा है वो गैर जहरीला है। अब जो जहरीला जो सांप होता है उसकी वाज़ेह निशानी ये होती है कि जिस जगह पे उसने आपको काटा है, हाथ पे, पाँव पे या जिस्म के किसी भी हिस्से पे आपको काटा है, तो उसके वाज़ेह फ्रैंक मार्क्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जो उसके काटने के दांतों के निशान है वो 2 वाज़ेह निशान जो है वो आपको किसी भी जगह पे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और जो गैर जहरीला सांप होता है उसकी निशानी ये होती है कि जिस जगह पे काटा है वहाँ पे जो है वो एक छोटा सा या उसके साइज का जो है वो एक सर्कल बन सकता है, गोल दायरा बन सकता है। और इसके अलावा उसके जो दांतों के जो निशान है या तो वो गैर वाजे होंगे, या अगर दांतों के निशान नजर भी आएंगे तो वो बिल्कुल छोटे दांतों के निशान होंगे। इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि अगर किसी शख्स को जो है वो सांप काट लेता है तो उसके जो है वो किस तरह के सिम्टम्स जो है वो पेशेंट के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके जो है वो मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। जिस तरह काटने वाली जगह पे जो है वो वाज़ेह, जिस तरह अभी मैंने आपको वीडियो में बताया कि आपको वाज़ेह 2 निशान दांतों के वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जिस जगह पे काटा है वहाँ पे दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, आँखें खोलने के अंदर जो है वो मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा घबराहट का होना, साँस लेने में दुश्वारी होना, इस तरह के मुख्तलिफ सिम्पटम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर किसी शख्स को सांप काट लेता है तो जहर को जिस्म के अंदर दाखिल होने और पूरे जिस्म में फैलने के लिए कितना टाइम तकरीबन रिक्वायर्ड होता है। तो एक एस्टिमेटेड जो टाइम है वो तकरीबन 30 मिनट से लेके 1 घंटा लग सकता है, जिसके अंदर जो है वो जहर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। अब इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए कि अगर जो है वो फर्स्ट एड जिसे कह लें कि फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए। फर्स्ट एड में ये होना चाहिए कि जिस जगह पे सांप काटता है उस जगह को फौरी तौर पे जो है वो पानी के साथ अच्छे से तकरीबन 10 से लेके 15 मिनट तक उसको अच्छे से धोएं, या ऊपर अगर हो सके अगर अवेलेबल साबुन हो तो साबुन के साथ उसको अच्छे से ऊपर रगड़ के साफ करें। और इसके अलावा जो है वो उस जगह को बिल्कुल इमोबिलाइज करें। इमोबिलाइज का मतलब है कि उस जगह को जो है वो बिल्कुल हरकत ना दें। उस टाइम के अंदर जो है वो चलने फिरने से, वॉक करने से जो है वो गुरेज करें। अक्सर इस तरह देखा जाता है हमारी इमरजेंसीज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, कि अगर किसी शख्स को जो है वो सांप ने काटा हुआ है तो उस पेशेंट को जो है वो वॉक करवा के जो है वो इमरजेंसी के अंदर लेके आया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए। जब भी कोई पेशेंट इस तरह उसको सांप काट ले तो उसको जो है वो इमोबिलाइज करें, उठा के लाएं, स्ट्रेचर पे लाएं, किसी भी चीज़ पे। अगर उसकी टांग पे काटा है, हाथ पे काटा है, अगर फॉर एग्जांपल किसी शख्स को
بات کر لیتے ہیں ہم کہ اگر ہاتھ پہ کاٹا ہے اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ کسی جگہ پہ بھی کاٹا ہے تو کسی دوپٹے کے ذریعے رومال کے ذریعے یا کسی بھی کپڑے کے ذریعے جو ہے وہ اس کا یہ والا ہاتھ یہاں پہ باندھ دیں. اور اگر اسی طرح پاؤں کے اندر یا کسی نیچے والی جگہ پہ کہیں پہ کاٹا ہے تو پھر مریض کو جو ہے وہ اس کو واک کروانا, اس کو چلوا کے لے کے ہسپتال آنا, یہ غلطی آپ لوگ بالکل نہ کریں. اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ جس جگہ پہ سانپ کاٹے وہاں پہ جو ہے وہ پٹی باندھ دیں, اور پٹی جو ہے وہ آپ نے فل ٹائٹلی جو ہے وہ نہیں باندھنی. اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جو پٹی ہو وہ لوز ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ایک انگلی جو ہے وہ آسانی سے انٹر ہو سکے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جس جگہ پہ کاٹا ہو اس ایریا کے, فار ایگزامپل ہاتھ پہ کاٹا ہے تو اس ہاتھ کے اندر اگر کوئی گھڑی پہنی ہوئی ہے, کوئی رنگ پہنی ہوئی ہے, کوئی کڑا پہنا ہوا ہے یا کوئی بھی دوسری جو جیولری پہنی ہوئی ہے تو اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ اتار دینا چاہیے, کیونکہ اکثر جو رنگز وغیرہ یا کڑے وغیرہ لوہے کے لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب سوجن ہونا شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ سوجن زیادہ ہو جاتی ہے, اور پھر جو ہے وہ فردر کمپلیکیشن کا جو ہے وہ چانسز زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ زخم والی جگہ پہ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو دیسی ٹوٹکے اور اس طرح کی بلا بلا جو چیزیں ہیں ان سے آپ نے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے. ٹھنڈا پانی یا برف جو ہے وہ زخم کے اوپر نہیں لگانا, یا پھر جس طرح بالی ووڈ میں اور تامل موویز میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ زخم کو جو ہے وہ چوسا جاتا ہے, خون کو وہاں سے نکالا جاتا ہے, تو اس طرح جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. یہ ایک جو موویز کی جو دنیا ہے یہ اس کو وہاں تک ہی رہنے دیں, اور ان چیزوں سے جو ہے وہ آپ نے پرہیز کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ کو جب آپ ہاسپٹل میں لے کے آتے ہیں تو وہاں پہ اس کا پھر فردر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, پیشنٹ کی مکمل اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اور ایون ہمارے ٹی ایچ کیوز میں, بی ایچ یو میں, ڈی ایچ کیوز جتنے بھی ہمارے سرکاری ہسپتال ہیں وہاں پہ جو ہے وہ اینٹی وینم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اب اینٹی وینم جو ہے وہ ایک ایسی دوائی ہے جو زہر کو کم کرنے میں, زہر کا جو اثرات ہیں اس کو کم کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتی ہے. اور پاکستان کے اندر موسٹلی جو اینٹی وینم جو ویکسین اویلیبل ہے یہ پولی ویلنٹ ہوتی ہے. پولی ویلنٹ کون سی ہوتی ہے کہ اس کا مختلف قسم کے جو سانپ ہیں, جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر کوبرا ہو گیا, کامن کریٹ ہو گیا اور وائپر, یہ جو مختلف یہ وہ سانپ ہیں جو بہت زیادہ کامن ہے. تو پولی ویلنٹ جو ویکسین ہے یہ تمام قسم کے جو سانپ ہیں ان کے زہر کا اثر کم کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ یکساں مفید ہے. تو دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہو یا انفارمیٹیو ہو تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے جو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.